और मैं अब गुजारिश करूँगी इकराम साहब से कि वो यहाँ डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। इकराम साहब। आज की इस नशिश के सदर मोहतरम जनाब शारिब रुदौलवी साहब, मेहमान खुसूसी जनाब सागर साहब, ललित पोखरिया साहब, रेशमा साहिबा और मेहंदी साहब, मैं विलायत जाफरी साहब की कोई कहानी तो नहीं पढ़ूँगा। उनके साथ मेरे गुजारे हुए कुछ लम्हात उनका मैं ज़िक्र करूँगा और बीच बीच में कहीं कहीं उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें मुझे बताई जो मैं आप सब हजरात के साथ मैं शेयर करूँगा। विलायत जाफरी साहब का नाम ज़ाहिर है, तारुफ का मोहताज नहीं है। और जैसे कि भी हमारे जितने भी मुकर्रिरीन ने अपनी बातों में कहा कि जाफरी साहब वो शख्सियत थे, अभी तक आपने उनकी जैसे अदबी ज़िंदगी पर आप रोशनी डाली गई, अदबी ज़िंदगी पर आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी। उनकी जो समाजी ज़िंदगी जिसमें वो मामलात के मामले में मामलात और जो भी एक इंसान के साथ में किस तरह के रिश्ते रखे जा सकते हैं, रिश्तों की खूबसूरती की समझ और उसका इकरार बहुत ही बरजस्ता तरीके से वो करते थे। वो कभी इसमें कंजूसी नहीं करते थे। आपसे अगर रिश्ता उनका है और रिश्ता अगर अच्छा है और आप उनको अच्छे लग रहे हैं और आपकी बातें उनको समझ में आ रही हैं, बरजस्ता कहते थे। और अगर आपकी बात उनको समझ में नहीं आ रही है, अगर आप में कहीं कोई चीज़ उनको दिखती है जो उनके हिसाब से नुक्स है, वो ज़रूर बताते थे। एक शेर मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा, अच्छा लगे या बुरा आपका नज़रिया है, हम आपके हैं, गलत मशवरा नहीं देंगे। ये थे जाफरी साहब, बहुत ही बरजस्तगी से अपनी बात कहते थे और बहुत साफ दिल के थे। जाफरी साहब ने एक बात मुझसे कहा, कहने इकराम, मैंने पैसे नहीं कमाए हैं, रिश्ते कमाए हैं। और आप हजरात जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, इतनी मोहब्बत से उनके बारे में सुन रहे हैं, ज़ाहिर है उनकी शख्सियत का ही असर है कि आप सभी हजरात अपनी नशिस्तों से लगे बैठे हुए हैं। और एक पल के लिए मैं समझता हूँ, मैं किसी की निगाह में ये नहीं देख रहा कि किसी को बोरियत महसूस हो रही हो या कोई उल्लत महसूस हो रही हो किसी को। तो ये जाफरी साहब की शख्सियत थी। जाफरी साहब मेरे साथ में, मेरा अक्सर ये होता था कि मैं उनके घर चला जाता था, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कब गुजर गए पता नहीं चलता था। अदब पर गुफ्तगू होती थी, नाटकों पर गुफ्तगू होती थी और अपनी ज़िंदगी के किस्से वो सुनाया करते थे। मैं अपनी बहुत ही मुख्तसर सी उसमें आपको मैं अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। एक वाक़या उन्होंने मुझे सुनाया, उन्होंने कहीं कोट भी किया उसको। और जैसा कि अभी हुमैरा साहब ने बताया कि न सिर्फ उर्दू ज़बान बल्कि अवधी ज़बान, हिंदी और हर ज़बान में जो भी हिंदुस्तान में हमारे इस नॉर्थ इंडिया में जो बोली जाती उन ज़बानों पर आपको अबूर हासिल था और बहुत ही महारत के साथ उन अल्फाज का इस्तेमाल करते थे। एक छोटा सा वाक़या मुझे उन्होंने सुनाया। एक शख्स उम्र ज़्यादा हो गई थी, गांव देहात का मामला था, तो उम्र ज़्यादा हो गई थी, बुज़ुर्ग हो गए थे, मियाँ बीवी थे, बच्चे अपने अपने काम पे सब लग गए थे, जिम्मेदारियों के नाम पे उन पर कुछ नहीं था। उन्होंने ये तय किया कि चलो भाई अब हम साधु हो जाते हैं, मतलब ये दुनियावी चीज़ों से अपना मुंह मोड़ लिया उन्होंने और अपनी एक सात्विक जीवन जिसे कहते हैं वो बिताने की उन्होंने एक ठान ली और वो उस रास्ते पे चल भी पड़े। और बहुत ही पाबंदी के साथ में वो गंगा नहाने जाते थे और जो भी चीज़ें हैं वो सब इस तरह की चीज़ें जिससे जो उनको मालिक के नज़दीक पहुंचाती उस तरह की चीज़ों पे वो अपना रवा दवा थे और वो अपने उसी चीज़ों की पैरवी भी करते थे और उसमें वो चलते थे। एक दिन का वाक़या है कि अपनी बीवी के साथ वो गंगा स्नान करने जा रहे थे, रोज़ जाते थे, तो चलते चलते एक जगह पे वो रुक गए।
बीवी उनके 2 कदम आगे बढ़ गई। उनको एहसास हुआ कि शायद ये रुक गए हैं, तो वो पलट करके आई इनके पास में, ये खड़े हुए थे। तो इन्होंने उनसे पूछा कि भाई क्या बात है, चलो काहे, हाँ वो ज़बान वहाँ पे अवधि ज़बान इस्तेमाल की, कि काहे तुम यहाँ काहे खड़े हो गए, चलो ना गंगा स्नान करते हो, घर चलते हैं। वो नहीं बढ़े, फिर उन्होंने इसरार किया, फिर नहीं बढ़े। तब उनकी निगाह गई कि वो खड़े हुए थे और उनका अंगूठा रेत में बराबर चल रहा था, यूं ऐसे कुछ कुरेद रहा था। तो बीवी की निगाह जब पड़ी तो बीवी ने देखा कि वहाँ पे एक रुपए का सिक्का पड़ा हुआ था और वो उसको अंगूठे से कुरेद रहे थे। तो बीवी का जवाब सुनिए। बीवी ने कहा सदवाए गयो, लेकिन दुनिया से मोह भंग नाई भा तुम्हार। समझ रहे हैं ये चीज़ें? देखिए कहानी जो है, कहानी कुछ नुज़ूल की होती है और कुछ आपके आसपास के जो हालात होते हैं उनसे निकाली जाती है, उनसे निचोड़ी जाती है। जाफरी साहब के यहाँ कहानी अगर वो किसी वाक़ये को लेकर के लिखते थे, वो भी बिल्कुल जिंदा जावेद, आप इससे जितनी भी कहानियाँ भी पढ़ेगी आपने बिल्कुल मंजरकशी के साथ में आपने उसको सुना होगा, आपने देखा होगा, आपको उसके जो चीज़ें आप नज़र के सामने से गुजरती आपको महसूस हुई होंगी, आपने अगर उसको ठीक से सुना है तो जाफरी साहब की एक खासियत थी। और उसी के साथ साथ उनकी एक खासियत ये भी थी कि वो कभी भी अपनी तरफ से, उनकी कोशिश ये होती थी कि अपनी तरफ से किसी का दिल न दुखे। बहरहाल जाफरी साहब की ज़िंदगी पर गुफ्तगू करना और उनके बारे में बात करना, आप घंटों बैठे रहें, घंटों बातें होती रहेंगी, बातें ख़त्म नहीं होंगी। मैं यहाँ पर अपने एक शेर से मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, और ये शेर आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन यहाँ बहुत मौजू है इसलिए मैं सुनाना चाहूँगा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है जवान में दीदावर पैदा। आदाब।